हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। इन चुनावों से पहले आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया। लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। एम्स अस्पताल में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने हाथ से चिट्ठी लिखी और इस्तीफे की जानकारी दी। अखिलेश, तो ये बहुत बड़ी खबर है, रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी से इस्तीफा। हम आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, रघुवंश बाबू की बात की जाए तो आरजेडी के ना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स में से एक लालू यादव के बहुत करीबी, उनका पार्टी से यूं जाना, वो भी चुनाव से ऐन पहले, कितना बड़ा झटका आरजेडी के लिए? बिल्कुल अखिलेश, ये बड़ी खबर है क्योंकि बिहार में जिस तरह से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की शुरुआत हो गई है और दिल्ली एम्स से इन्होंने चिट्ठी ली, यानी कि वो भर्ती हैं और इतने तकलीफ में है रघुवंश प्रसाद सिंह कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीधे चिट्ठी लिखी और वो भी हाथ से। और चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने साफ लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से 32 वर्षों तक वो उनके पीठ पीछे खड़े रहे और अब नहीं रहेंगे। और साथ ही उन्होंने क्षमा मांगी है अपने तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं और आम जनता से, ये लिखते हुए कि अब पार्टी में उनका साथ रहना मुश्किल है। दो कारण है। पहला, जब रामा सिंह जो जिनको शामिल किया जा रहा था उनके खिलाफ वो मुखर हुए थे और उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब उन्हें मनाने की कोशिश हुई थी लेकिन वो माने नहीं और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, खासतौर से तब जब वो अगली जाति के नेताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। प्रकाश, देखिए, नाराजगी की खबरें तो बहुत दिनों से आ रही थी रघुवंश प्रसाद सिंह की, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्या ये वजह है इस्तीफे की? दरअसल ये बात नहीं है सिर्फ कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात नहीं थी, बल्कि काफी दिनों से ये बात सामने आ रही थी जब से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद को बनाया गया था और वो यह मानते थे कि जगदानंद जो है वो पार्टी को ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं। पार्टी के जो अंदर में जो एक लोकतांत्रिक तरीका था उसको वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं और इस वजह से पहले उनसे जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था अध्यक्ष पद पर तब से उनके खिलाफ वो चल रहे थे। लेकिन बाद में जब रामा सिंह जो कि यहाँ से वैशाली से एक्स एमपी रह चुके हैं, उन्हें आरजेडी में शामिल कराने की बात हुई, तब वो खुल करके सामने आ गए। लेकिन प्रकाश, छोटे में जवाब दीजिएगा, क्या अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर और ज्यादा सवाल नहीं खड़े होंगे कि पार्टी के जो इतने पुराने नेता थे, 3-3 दशक से जो पार्टी में थे, वो अब नहीं रुक रहे हैं अगर पार्टी में, तो कहीं ना कहीं घर की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी के अंदर की स्थिति? तेजस्वी बिल्कुल ये बात तेजस्वी भी जानते हैं कि जितने पुराने नेता हैं, आप देखिए हाल ही के दिनों में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो धीरे धीरे छोड़कर चले गए, चाहे वह विधान परिषद के सदस्य हों, विधायक हों या बड़े नेता हों, तो जैसे एक एक करके छोड़ जा रहे हैं। लेकिन यह रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी छोड़ना बहुत बड़ी बात है और वो लगातार न सिर्फ पार्टी छोड़ने की बात है, ये भी खबर दे दूं कि वो लगातार जनता दल यूनाइटेड के भी संपर्क में है, जेडीयू के भी संपर्क में है। यानी कि जो नेता है रघुवंश प्रसाद सिंह, वो न सिर्फ लालू को उन्होंने छोड़ा है, ये तो नुकसान हुआ ही है, क्या इसका फायदा जेडीयू को हो सकता है, ये भी बड़ी खबर है कि इससे जो पहली बार जो रघुवंश बाबू ने कहा था कि वो चाहे कुछ हो जाए, वो आरजेडी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी को छोड़ने के बाद अगर वो दूसरे पार्टी में चले आते हैं तो इसका काफी नुकसान तेजस्वी यादव और आरजेडी और लालू यादव को उठाना पड़ सकता है। और जिस युग के रघुवंश प्रसाद सिंह नेता है, उस युग में उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो एक पार्टी के साथ है और वो हमेशा उसी पार्टी के साथ रही। और ये चिट्ठी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, एम्स में भर्ती है, हाथ से ये चिट्ठी लिखी गई है और लालू प्रसाद यादव से कहा गया है कि मैं आपके साथ पीछे आपके हमेशा खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। और यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे अखिलेश। ये एक बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए एन चुनावों से पहले। झटका इसलिए भी कि इसमें जो शब्द लिखे गए हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद में लगातार लालू यादव के साथ रहा, तो इतना लंबा जो उनका पार्टी के साथ एसोसिएशन था और जब ऐसे लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं, यकीनन बहुत दिक्कत आती है फिर किसी भी पार्टी के सामने।